बच्चों, आज हम जीव विज्ञान का जो सेकेंड पार्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं जीव विज्ञान का, ये सेकेंड पार्ट है पहले चैप्टर का। सेकेंड पार्ट है, यह चैप्टर का नाम है जीव जगत। ठीक है, और इसी का थर्ड पार्ट आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में आपके केवल 3 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसे देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो स्क्रीन पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है टैक्सोन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, टैक्सोन पूछा है। टैक्सोन होता क्या है? ठीक है, तो टैक्सोन होता है जो किसी स्तर को वर्ग की समूह होता है। ठीक है, जो टैक्सोन होता है वो किसी स्तर का वर्ग की समूह होता है, उसे टैक्सोन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टैक्सोन क्या होता है। हेडिंग डाल देनी है आपको, टैक्सोन। ठीक है, हेडिंग डाल देनी है टैक्सोन। ठीक है, अब हेडिंग डाल के नीचे देखिए टैक्सोन क्या लिखा हुआ है, उसे देख लीजिए। टैक्सोन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं टैक्सोन क्या होता है। टैक्सोन किसी स्तर को क्या करता है? टैक्सोन, तो टैक्सोन किसी भी स्तर को वर्ग की समूह होता है, किसी भी स्तर का। ठीक है, ये यहाँ पे को नहीं होगा, का होगा, इसे कट कर लीजिए। तो टैक्सोन जो होता है किसी भी स्तर का वर्ग की समूह होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में इसी को लिख दिया गया है कि टैक्सोन इज ए टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ठीक है, यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को निरूपित करता है। कह रहा है ये किसी भी स्तर, चाहे जिस स्तर में हो, ठीक है, जीवों के समूह को ही निरूपित करता है, जीवों के ग्रुप को। ठीक है, जैसे गाय है और गाय के पूरा समूह, मतलब गाय के बच्चे, ठीक है, और इस तरह से पूरा समूह होता है। तो ये जो होता है जीवों के पूरे समूह को निरूपित करता है। ठीक है, तो अब इनके उदाहरण कौन से? टैक्सोन होता क्या है? ठीक है, देखिए जीव, जंतु और पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, टैक्सोन में। तो चलिए टैक्सोन को देख लेते हैं, टैक्सोन होता क्या है, इसके उदाहरण क्या है। तो टैक्सोन का जो पहला उदाहरण है वो है मक्का। कौन सा है? मक्का। और दूसरा उदाहरण क्या है? रोजेज। दूसरा उदाहरण क्या है? रोजेज। ठीक है, पहला उदाहरण टैक्सोन का मक्का है। मक्का किसी वर्ग की समूह को व्यक्त है। जब मक्का का आप देखते हो, मक्के के अंदर जो बीज निकलते हैं बहुत सारे निकलते हैं, वो एक ग्रुप में लगे होते हैं, समूह में बंधे हुए होते हैं। देखा होगा आपने मक्के के बीज को, मक्का के पेड़ सब लोग जानते हैं, इस तरह से होता है। उसमें अंदर बीज जो होते हैं इस तरह छोटे 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 छोटे, वो एक ग्रुप में लगे होते हैं ग्रुप में लगे। ठीक है, तो वो मक्का एक वर्ग की समूह को ही व्यक्त करता है। इस तरह से रोजेज होता है, रोजेज एक जीव होता है। ठीक है, तो ये भी एक वर्ग को डिनोट करता है। ठीक है, इसी तरह से घास भी अपनी फैमिली को डिनोट करती है, मतलब घास जो है वो भी एक समूह को डिनोट करता है, क्योंकि घास होती है वो एक सीध में, मतलब एक तरह पूरी तरह होती है, पूरी ग्रुप होता है घास का, होता है ना। तो घास और कोनिफर, ठीक है, द्विबीजपत्री बीजी पौधे। ठीक है, बीजी पौधे आपने देखा होगा, मतलब एक ही उसमें कई सारे ये छोटे 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 बीज एक तरह से लगे होते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं बीजी पौधे या द्विबीजपत्री। ये सब क्या है? टैक्सोन के उदाहरण है। टैक्सोन में एक वर्ग की या समूह को भी डिनोट करता है, और ये घास, कोनिफर, द्विबीजपत्री, बीजी पौधे, ये सब टैक्सोन को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो शब्द जो टैक्सोन होता है ये कहाँ से लिया गया था? तो ये जो शब्द हमारा टैक्सोन है ये सर्वप्रथम 1956 में, किस सन में लिया गया था? तो 1956 में लिया गया था। ठीक है, और कहाँ से, किस जगह से लिया गया था, मतलब उस ग्रुप का नाम क्या था? तो उस ग्रुप का नाम था ICBN। ठीक है, ICBM। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्या इसका नेम है, जो फुल फॉर्म है इसका, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर।
क्लैचर, ठीक है, ये नाम है इसका फुल फॉर्म, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ICBN, ठीक है, ने प्रतिपादित किया था इसको सर्वप्रथम। और किस सन में किया था? 1956 में, ठीक है। तथा मेयर, ठीक है, ये तो एक ग्रुप का नाम है, ICBN एक ग्रुप का नाम है। तथा मेयर ने, मेयर एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, मेयर ने 1964 में इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्ग की समूह के रूप में दी, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, जीव हो, तो उन सब के लिए, ठीक है, किसी भी स्तर के वर्ग की समूह के रूप में दी, ठीक है। मेयर जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1964 में इसकी परिभाषा किसी भी स्तर के वर्ग की समूह के रूप में दी थी, ठीक है। तो ये था टैक्सोन, और ये थे जो हमारे टैक्सोन के उदाहरण, ठीक है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो हमारा है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा इसे पढ़िए। पूछा गया आपसे, क्या आप वर्ग की समवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जाति, फिर लिखा है गण, फिर संघ, फिर जगत, और दूसरा ऑप्शन है वंश, जाति, गण, जगत, और तीसरा ऑप्शन है जाति, वंश, गण, संघ। तो इन तीनों ऑप्शन में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो सी सही है, सी ये नीचे लिखा भी है। सबसे पहले जो वर्ग की जो संवर्ग बनता है वो जाति से बनता है, ठीक है। पहले हम सबसे पहले हमारा जो बंधन होता है जाति से, कि ये पेड़ हैं, वो एक तरह की जाति हो जाती है, ठीक है, पेड़ों की। जैसे एक पशु है, तो पशु भी एक तरह की जाति हो जाती है। मानव हो गए, मानव भी एक तरह की जाति हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रुप बनता है वो सबसे पहले बनता है जाति से। फिर उसका वंश क्या होता है, जैसे वो मक्के का पौधा है या किसी और का पौधा है, वो उसका वंश हुआ। फिर उसमें गण कितने हैं, ठीक है, गण जो वो मक्का का जो फल होता है, ठीक है, वो गण होता है, ठीक है, वो गण हो गया। उसमें जो बीज होते हैं वो उसका संघ हो गया। तो सबसे पहले जो वर्ग की समवर्ग बांटा जाता है उसका सही क्रम क्या है? जाति, वंश, गण और संघ, ठीक है। तो सबसे पहले जाति आएगी, फिर वंश आएगा, फिर गण आएगा, और फिर क्या आएगा? संघ। तो इस तरह से हम वर्ग की समवर्ग को बांट सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला गया है, तो जरा देख लिए। जाति शब्द के सभी मानवी, जाति के बारे में पूछा गया है इसमें। जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए, इकट्ठा कीजिए, ठीक है। मतलब कह रहा है जाति के बारे में जो जितने भी वर्तमान कालिक अर्थ हैं, जितने भी अर्थ निकाले गए हैं, उनको एकत्र कीजिए। और क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधे, प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों को, प्राणियों को और बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे क्या डालेंगे कि जाति शब्द का मानवीय वर्तमान कालिक अर्थ, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे नहीं पढ़ी है, आप लोग यहाँ पे टिक करके डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जाति होती क्या है, नंबर्स पे है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन जो है, तो देख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या डालिएगा हेडिंग, ठीक है, लिखता सही से नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है, तो आप लोग सही से लिख दीजिएगा। जाति शब्द के, ठीक है, सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा है हेडिंग, ठीक है, हेडिंग आप डाल दीजिएगा। फिर उसके नीचे से ये लिखिएगा, ये पहले इतने क्वेश्चन का अर्थ है, ठीक है। ये जो है 3 नंबर तक जो है ये नंबर, ये इतने से इतने क्वेश्चन का है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधे, प्राणियों की स्पीशीज के अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं, उसका नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम ये 3 नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो ये पहले के वहाँ आपको हेडिंग डालनी है, ये पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए पढ़िए। तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्या है? जाति एक प्राकृतिक जनसंख्या समान, देखिए जाति क्या है, तो जाति एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकार की आंतरिक संरचना कार्य की
तथा कोशीय संरचना वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। ठीक है, जाति क्या है? तो जाति एक प्राकृतिक जनसंख्या अथवा समान आकार की, आंतरिक संरचना, कार्य की तथा कोशीय संरचना वाले जीवों की प्राकृतिक जनसंख्या है। ये है हमारी जाति। ठीक है, दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरा क्या है? जाति वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। जाति क्या है? जाति जो है वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। मतलब जाति के ही द्वारा हम एक समूह को मतलब डिनोट करते हैं या उससे आधार डिनोट कर देते हैं। जैसे पेड़ है तो ये गुलाब का पेड़ है, ठीक है, गुलाब का फूल है, इस तरह से उस वर्ग को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, वही जाति कहलाती है उसकी। जैसे पशुओं की जाति गाय है तो गाय इस तरह से एक जाति हुई। ठीक है, गाय के बछड़ा हुआ वो एक ग्रुप में आगे आ जाता है। तो इस तरह से वर्गीकरण करते हैं हम। ठीक है, तो जाति वर्गीकरण की आधारीय इकाई है जिसमें एक जाति के जीव रहते हैं। ठीक है, समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जैसे अगर पेड़ होगा तो उसी तरह का पूरा गुण रखेगा, पूरा वही गुण होगा उसमें, वो एक समान की वो जाति के जीव होंगे, तो इस तरह से वो जाति को डिनोट करता है। जैसे आपको बताया गया कि गाय होगी तो गाय के पूरा जो वंश होगा एक ही जाति में आएगा, क्योंकि वो सभी समान आनुवंशिक गुण रखते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर भी पढ़ लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा है जाति ऐसे संरचनात्मक रूप से समान जीवों का समूह है। ठीक है, समान जीवों का समूह है जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जो आपस में मुक्त लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु अन्य जाति के जीवों से जनन में पृथकता दर्शाते हैं। अन्य जाति के जीवों से क्या करते हैं? जनन में पृथकता दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, वो पहला था, पहली हेडिंग का। ठीक है, दूसरी हेडिंग का क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए, उच्च पादप तथा जंतुओं, ठीक है, में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, उच्च पादप मतलब जो ऊंचे पौधे होते हैं और जंतु होते हैं उनमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अतः इनकी जाति निर्धारण के लिए जनन पृथकता का उपयोग किया जाता है। इनकी जाति निर्धारण के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? तो जनन पृथकता का उपयोग किया जाता है। अतः परिभाषा 3, ठीक है, ये नंबर जो है ये परिभाषा नोट की गई है उसके बारे में बोला गया। अतः परिभाषा 3 सही है। ठीक है, जीवाणुओं में मुक्त प्रजनन तथा जनन पृथकता नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जीवाणुओं में होता है वो क्या होता है? मुक्त प्रजनन और जनन पृथकता ये नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में मुक्त प्रजनन, प्री रिप्रोडक्शन तथा जनन पृथकता नहीं पाया जाता है। इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण आकारिकी के आधार पर किया जाता है। इसलिए जीवाणुओं की जाति का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता है? क्योंकि इसमें मुक्त प्रजनन और जनन पृथकता नहीं पाई जाती है जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में, वो छोटे छोटे से होते हैं। इसलिए जीवाणुओं की जाति का निर्धारण आकारिकी के आधार पर किया जाता है। अतः जो हमारी परिभाषा 1 है वो भी सही है। और परिभाषा 1 है कहाँ हमारी? तो परिभाषा हमारी 1 ये है। ठीक है, ये भी सही बोली गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा इंड होता है। क्लास हमने एक पहले ही कहा था कि क्लास हमारी छोटी रहेगी। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 3 आपका आएगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो आपका लेसन होगा वो इंड हो जाएगा। ठीक है, पहला लेसन समाप्त हो जाएगा 2-3 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को हम इंड करते हैं यहीं पे। और बच्चे, अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप से न जुड़ा हो वो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। ठीक है, अपना नंबर भेजकर एडमी लिखकर। और जिसने सब्सक्राइब न किया हो अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और लाइक का बटन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में ये जो वीडियो है वो शेयर करें ताकि सबका कोर्स पूरा हो जाए। ठीक है, और हमारे स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं, सरकार ने अपना ऑर्डर भी दे दिया है। ठीक है, तो बहुत जल्द हमारे स्कूल भी खुलने वाले